सोचांगे सारी रात सोनियो भाई। दोस्तों आज हम बात करेंगे 80-90 के ऐसे 4 चमकते पॉप सिंगर्स की जिनके संगीत से लोग झूम उठते थे, मन में नशा सा छा जाता था। इस दौर में इन चारों का ही जलवा हुआ करता था। मगर क्या आपको पता है कि अचानक इनके जीवन में क्या हो गया था? किसी की दर्दनाक मौत हो गई तो किसी ने जीवन में इतना बड़ा हादसा देख लिया कि जिंदगी ही बदल दी। इनमें से एक तो पिता की वजह से गुमनाम हो गया। आज हम आपको इन सिंगर्स के जीवन का अनसुना सच बताते हैं, आपको ले चलते हैं 90s के दौर में। तो वीडियो से बने रहिए। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है 90 के दौर के पॉप सिंगर तरसेम ताज का, जिन्होंने लोगों को अपने पॉप गानों से लोगों को झूमने से मजबूर कर दिया था। इनका असली नाम तरसेम सिंह सैनी था। वो 23 मई 1967 के दिन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। बचपन से ही वो वेस्टर्न संगीत पसंद किया करते थे, मगर हिंदी पंजाबी को साथ मिलाकर कुछ नया करना चाहते थे। बस यही प्रयोग उनको मशहूर बना दिया। साल 1989 की बात है, वो इंग्लैंड में ही रह रहे थे। उन्होंने अपना पहला पंजाबी मिक्स पॉप एल्बम रिलीज किया। उस समय वो जॉनी जी के नाम से एल्बम निकाला करते थे। एल्बम का नाम था हिट द डेक। पहले ही एल्बम ने विदेशियों पर जादू कर दिया और रातों रात जॉनी जी यानी कि तरसेम पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो गए। पूरे 35 हफ्तों तक उनका एल्बम यूके एशिया पॉप चार्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रहा। इनके आवाज का जादू भारत में भी पहुंचा और यहाँ के संगीत प्रेमियों की ओर से उनको बुलावा आने लगा। तरसेम भारत आए और यहाँ भी उनका जादू चल गया। इंग्लैंड का जॉनी जी भारत में तरसेम ताज के नाम से मशहूर हो गया। 1996 में उन्होंने स्टूडियो नेशन नाम का बैंड बनाया, जिसने भारत में धूम मचा दी। 1998 में उनका एल्बम आया आई हैव बीन वेटिंग। इनके गाने लोगों के सिर चढ़ के बोलने लगे। खासकर मैनू रात नींद ना आवे वाला गीत जो है ना, वो खासा मशहूर हो गया। 2 साल के बाद इन्होंने एक और एल्बम निकाला, नाम था स्लेव फ्यूजन। इनके गाने जैसे नाचेंगे सारी रात, गल्ला गोरियां, प्यार हो गया ने धमाल मचा दिया। उनका इतना नाम हो गया कि बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो गई। तुम बिन फिल्म में उनका गीत थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे तो उनको एक्टिंग के साथ गंवाया गया। कोई मिल गया कि इट्स मैजिक लोगों को दीवाना बना दिया। चारों ओर बस तरसेम ताज छाए हुए थे। मगर दोस्तों अचानक सब कुछ बदल गया। तरसेम जब 45 साल के थे तभी उनको सेहत से जुड़ी परेशानी होने लगी। जांच करवाई तो लीवर की बड़ी बीमारी सामने आई। काफी इलाज होता रहा मगर हालत बिगड़ती गई। साल 2020 में उनको हार्निया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। उनको फौरन ऑपरेशन की जरूरत थी, मगर कोरोना की वजह से सर्जरी नहीं हो पाई। हालत और बिगड़ गई और तरसेम कोमा में चले गए। लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद अचानक मार्च 2022 को होश में आए। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर अगले ही महीने अप्रैल में उनका लीवर फेल हो गया। 29 अप्रैल को सिर्फ 54 साल की उम्र में इस प्रसिद्ध सिंगर की मौत हो गई। वो अपने पीछे 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है रेमो फर्नांडिस का। 80 और 90 के दशक में भारतीय पॉप संगीत में इनका एक अलग ही जलवा हुआ करता था। 8 मई 1953 को गोवा में पैदा हुए रेमो जब 7 साल के थे तब उनका एक भाई लंदन से एक रॉक म्यूजिक की कैसेट लेकर आया था। इस संगीत को सुनकर ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो भी रॉक स्टार ही बनेंगे। पढ़ाई के साथ ही म्यूजिक सीखते गए। ग्रेजुएशन करने के बाद 1970 में वो यूरोप निकल गए और वहां 3 साल तक पॉप संगीत गाते रहे। 1980 में वापस गोवा आए तो एक नई शुरुआत करनी थी। रेमो ने एक जुगाड़ निकाला। खुद ही गीत लिखते, उसको गाते और बंबई जाकर कैसेट बनवाते और फिर उस कैसेट पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर निकल पड़ते पूरे गोवा में बेचने। उनके पास एक स्कूटर थी जिसमें जाकर अपनी कैसेट बेचा करते थे। धीरे धीरे गोवा में वो फेमस हो गए। 1986 में राजीव गांधी गोवा आए तो सरकार ने उनको राजीव के सामने गाने के लिए बुला लिया। रेमो का गाना राजीव गांधी को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने सरकार की तरफ से रूस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनको भी चुन लिया गया था। पहली बार रेमो की किस्मत उसी वक्त पलटी जब इनको 1987 में वो पॉप गाना मिल गया जिसने इनको पूरे भारत में मशहूर कर दिया। फिल्म थी जलवा और इनका 15 मिनट का गाना था देखो देखो ये है जलवा।
इसके बाद रेमो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। A.R. रहमान ने बॉम्बे फिल्म का हम्मा हम्मा गाना दिया तो ऐसा गाया कि आज तक वो गीत लोगों की जुबान पर है। खामोशी फिल्म का हुइया हो, अफलातून फिल्म का टाइटल गीत, प्यार तो होना ही था फिल्म का टाइटल सॉन्ग, पूरे बॉलीवुड पर रेमो छा गए। इसी बीच 1998 में इन्होंने अपनी प्राइवेट एल्बम निकाली थी, नाम था ओ मेरी मुन्नी। इस एल्बम ने तो रेमो को उस दौर का सबसे बड़ा पॉप स्टार बना दिया। मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी का वो जिंगल याद है आपको, राइट चॉइस बेबी, इनका ही बनाया हुआ था। रेमो खूब धूम मचा रहे थे, लेकिन अचानक इनके जीवन में एक खौफनाक हादसा हो गया जिसने इनके करियर का बहुत कुछ खत्म कर दिया। रेमो इतनी बुलंदियों पर जिस वजह से पहुंचे थे, इनमें सबसे बड़ा हाथ वो बैंड था जिसको उन्होंने 5 साथियों के साथ मिलकर बनाया था। नाम था माइक्रोवेव पापा ड्रम। साल 2001 की बात है। बैंड के 4 साथी धर्मेंद्र हिरवे, सेल्वन परीरा, रिक्टर एल्वरस और सुनील रेडकर कानपुर आए हुए थे। वे यहाँ बैंड की प्रस्तुति देकर लखनऊ जा रहे थे। अचानक कानपुर लखनऊ हाईवे पर उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिनमें चारों की एक साथ मौत हो गई। इस हादसे की खबर जैसे ही रेमो तक पहुंची, वो बेशुद्ध हो गए और एक झटके में पूरा बैंड खत्म, चारों साथी खत्म, सारी यादें, सारी मेहनत खत्म। रेमो इस घटना के बाद डिप्रेशन में चले गए, जिससे उन्हें निकलने में बहुत वक्त लगा था। वो इस दुख से तो वापस निकल आए, मगर बैंड और साथियों के बिना। फिर करियर वैसा दोबारा कभी नहीं चल सका। रेमो ने बाद में भारतीय नागरिकता छोड़ दी और पुर्तगाल के नागरिक बन गए। वो आज भी गाने गाते हैं और कभी कभार फिल्मों में भी एक्टिंग करते नजर आते हैं, लेकिन इस हादसे ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। 80-90 के दशक में एक फीमेल पॉप सिंगर भी राज किया करती थी, नाम था अलीशा चिनाई। इनके प्राइवेट एल्बम ने धूम मचा दी थी, मगर वो पिता की वजह से गुमनाम हो गई। 18 मार्च 1965 को अलीशा अहमदाबाद में पैदा हुई थी। वैसे माता पिता ने पहले उनका नाम सुजाता रखा था, बाद में इनका नाम अलीशा रख दिया गया। बचपन से ही वो सिंगर बनना चाहती थी। उनकी किस्मत अचानक तब खुली जब वो 15-16 साल की रही होंगी। हुआ ये कि एक बार वो अपनी रिकॉर्ड की हुई कैसेट महबूब स्टूडियो देने गई थी। इत्तेफाक से बप्पी लहरी वहीं बैठे थे। उन्होंने अलीशा की आवाज सुनी तो बोले दम तो है, मगर उन्होंने अपना एक गाना दिया और बोले गाना सुनकर और याद करके आ जाना, मैं रिहर्सल करवा दूंगा। उस दौर में डबिंग का विकल्प नहीं होता था, एक टेक में गाना रिकॉर्ड करना होता था। शाम को अलीशा आई और एक ही टेक में गीत रिकॉर्ड हो गया। बप्पीदा खुश हो गए और दे दिया स्टार सिंगर बनने का आशीर्वाद, और 1985 में आई टार्जन फिल्म में पहली बार गाने का मौका भी दे दिया। बस यहीं से अलीशा का सफर शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डांस डांस, कमांडो, गुरु, लव 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 जैसे फिल्मों में डिस्को सॉन्ग गाए। 1987 में मिस्टर इंडिया और जलवा फिल्म के उनके गाए गीत खासे मशहूर हुए। फिर 90 का दशक तो जैसे अलीशा का ही था। फिल्म राजा हिंदुस्तानी का वो गाना तेरे इश्क में नाचेंगे, चंद्रमुखी का छा रहा है प्यार का नशा, और विजय पथ का रुक 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 अरे बाबा रुक, ये गाने गाकर वो छा गई। इसी बीच 1996 में उनका एल्बम मेड इन इंडिया आया, जिसने उनको घर घर मशहूर कर दिया। मेड इन इंडिया अपने समय का सबसे अधिक बिकने वाला पॉप एल्बम बन गया। अलीशा सफल होती जा रही थी, मगर इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में बहुत कुछ होने लगा। उन्होंने अपने मैनेजर राकेश झावेरी से शादी की, मगर 8 सालों के बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। वहीं एक बार तब हंगामा मच गया जब उन्होंने अनु मलिक पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। लंबे समय तक चले केस के बाद अनु मलिक के माफी मांगने के बाद समझौता हुआ। दोस्तों, अलीशा का करियर अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच इनके पिता की तबीयत खराब हो गई। जांच में पता लगा कि उनको कैंसर हो गया था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। पिता की वजह से उन्होंने अपना अच्छा खासा करियर कुर्बान कर दिया और सिर्फ उनके इलाज पर ध्यान देने लगी। उनके अचानक से गुमनाम होने का यही कारण था। सालों बाद उन्होंने फिर वापसी की।
कुछ गीत भी गाए, मगर दोबारा वैसा स्टारडम हासिल नहीं कर सकी। इसके अलावा 90 के दशक में पॉप संगीत को पसंद करने वाले लोग पलाश सेन यानी पॉली को नहीं भूले होंगे। इस MBBS डॉक्टर ने अपने गानों से धूम मचा दी थी। मगर ये तो डॉक्टर थे, पर सिंगर कैसे बन गए? चलिए इनका राज खोलते हैं। पलाश 23 सितंबर 1965 को लखनऊ में पैदा हुए थे। वैसे मूल रूप से ये बनारस के हैं। बाद में फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। यहीं कनॉट पैलेस में इनका बचपन गुजरा। इनका पूरा खानदान डॉक्टर ही हुआ करता था। इन्होंने भी उन्हें फॉलो किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में MBBS में दाखिला ले लिया। हुआ ये कि इनके परिवार की संगीत में बड़ी रुचि थी। इनका भी यही शौक बन गया। कॉलेज में कोई फंक्शन होता तो ये गिटार लेकर पहुंच जाते। 1988 की बात है। इन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मजाक मजाक में एक बैंड बना लिया। नाम रखा यूफोरिया। इनकी किस्मत उस दिन चमकी जब एक टीवी चैनल वाले इनके बैंड का इंटरव्यू लेने पहुंचे। छोटे से इंटरव्यू में पलाश ने गाना गा दिया। इत्तेफाक से टीवी पर पलाश को वो गाना गाते आर्चिज म्यूजिक के डायरेक्टर अनिल मूलचंदानी ने देख लिया। उन्होंने फौरन ही पता लगाया और पलाश को अपने ऑफिस बुला लिया। दोनों के बीच बात बन गई और साल 1998 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। नाम था धूम। एल्बम के टाइटल ट्रैक ने सच में धूम मचा दी। पूरे भारत में एल्बम सुपर हिट हो गया और पॉली रातों रात सिंगिंग स्टार बन गए। 2 साल के बाद फिर उन्होंने अपना दूसरा एल्बम निकाला। इस बार निकाला फिर धूम। इस एल्बम के गाने युवाओं के बीच धूम मचा दिया। पॉली का कद सिंगिंग सुपरस्टार जैसा हो गया। फिर 2 साल के बाद इनका तीसरा एल्बम गली कोहराम मचाने आ गया। विद्या बालन के साथ उनका गाना कभी आना तू मेरी गली हर घर में युवाओं में मशहूर हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो गुमनाम होने लगे। पता चला कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। उनको जी हुजूरी नहीं आती थी और इसी वजह से बाद में वो कोई भी गाना बनाते उनको मौका ही नहीं मिलता। उनको रिमिक्स बनाने को कहा जाता, जिसके लिए वो साफ मना कर देते और बस वो और उनका यूफोरिया बैंड धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गया या फिर गायब कर दिया गया। पॉली की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने शालिनी नाम की एक लड़की से लव मैरिज की थी। वो दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में लेक्चरर हैं और दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा किंसुक और बेटी कियाना। पॉली हड्डियों के डॉक्टर हैं और वो अभी दिल्ली में ही मरीजों का इलाज करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अब तक आपने लाइव स्टोरी एंड बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।